देखते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है पोजीशन बनाना, किसी भी चीज़ की पोजीशन यानी स्थिति, वो कहाँ पे है यानी किस साइड में है, कैसे है, ऊपर नीचे इधर उधर कैसे, वही होता है सीधा सीधा मतलब प्रीपोजिशन का मतलब। आपके सामने यहाँ पे है एक प्रीपोजिशन बियॉन्ड, ठीक है। ये बियॉन्ड भी एक प्रीपोजिशन है, मतलब इसमें पूरा पूरा ये समझेंगे कि बियॉन्ड का मतलब क्या होता है हिंदी में मीनिंग, या फिर इसका बियॉन्ड का हिंदी में मीनिंग क्या होता है, बियॉन्ड के यूजेज पे यानी बियॉन्ड का यूज कैसे किया जाता है, या फिर बियॉन्ड का जो कुछ सेंटेंस बनाते हैं, फिर बियॉन्ड के सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। यानी सीधा सीधा बोले तो बियॉन्ड का मतलब क्या होता है हिंदी में, सीधा सीधा वो जानेंगे अच्छे तरीके से कि बियॉन्ड के कितने मीनिंग होते हैं और कहाँ कहाँ पे इसके यूज किए जाते हैं, वो तो कम ही है, लेकिन पूरा ये समझ जाएंगे कि बियॉन्ड का मतलब क्या हो पाता है। यानी बियॉन्ड कहने का मतलब अंग्रेजी में जब भी हम लिखते हैं बियॉन्ड या फिर कहीं पे भी पढ़ते हैं तो बियॉन्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है सबसे आगे इट इज़ बियॉन्ड बिलीफ। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है आपके सामने, यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल नहीं समझेंगे कुछ भी क्लियर नहीं होता है। बिना एग्जाम्पल के कोई भी सिलेबस हो, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, बिना एग्जाम्पल के हम लोग क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है आपके सामने क्या कि इट इज़ बियॉन्ड बिलीफ। बियॉन्ड का तो मतलब हिंदी में होता है के परे या फिर से परे, यानी परे का मतलब होता है बहुत दूर, यानी जैसे यह मेरे पहुँच के बाहर है, बहुत दूर, या फिर के बाहर भी बोल सकते हैं, पहुँच के बाहर होना यानी मेरे बस की नहीं है, या फिर बहुत दूर भी हो सकता है, इसका बहुत दूर भी होता है। तो दोनों सेंस भी यूज करते हैं। बियॉन्ड का मतलब के परे या से परे, के बाहर बहुत दूर, मतलब बियॉन्ड का जब एग्जाम्पल का हिंदी बनाएंगे तो देख पाएंगे कि कितने मीनिंग्स होते हैं बियॉन्ड का एक्चुअल में। बियॉन्ड का मतलब सीधा सीधा होता है कि के परे से परे तो बोलते हैं, लेकिन के परे यानी मेरे परे है, उसके परे है। परे का मतलब होता है औकात के बहुत दूर, मतलब उसकी पहुंच के बाहर है। जैसे इट इज़ बियॉन्ड माई कैपेसिटी, मतलब ये मेरे क्षमता के बाहर है, यानी जो मेरी कैपेसिटी है उससे बाहर है, यानी इसके मेरे औकात से बहुत बाहर है। तो बियॉन्ड का मतलब ये होता है बहुत बाहर, यानी बहुत दूर, मतलब बहुत दूर है, कोसों दूर, मतलब ऐसे दूरी डिस्टेंस में नहीं बल्कि सोच में या फिर स्थिति में, सिचुएशन में। तो यहाँ पे है इट इज़ बियॉन्ड बिलीफ। बिलीफ का मतलब विश्वास, यह जो है विश्वास के परे है, यह विश्वास, ये विश्वास से परे है। मतलब इसका मतलब क्या है, से परे का होना, विश्वास से परे, यानी इसका मतलब यह है टोटल कि से परे यानी कि यह विश्वास से परे है, यानी मतलब ये ऐसा है जिस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, विश्वास नहीं किया जा सकता है, मतलब विश्वास के लायक ही नहीं है। विश्वास से बहुत दूर है या फिर विश्वास के लायक ही नहीं है, विश्वास इस पर नहीं किया जा सकता है। बियॉन्ड बिलीफ मतलब विश्वास से बहुत परे है, विश्वास से बहुत दूर है। बोलते हैं ना कि ये तो विश्वास की बात है ही नहीं, मतलब विश्वास से बहुत दूर है, इस पर यकीन ही नहीं कर सकते, हम यकीन करने ही लायक नहीं है। तो उस सेंस में यूज करते हैं यहाँ पे बियॉन्ड का, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या था आपके सामने, इट इज़ बियॉन्ड बिलीफ, मतलब यह विश्वास से परे है, यानी आपके या विश्वास से परे है, मतलब बिलीफ इस पर नहीं कर सकते हैं, इतना इससे बाहर है सो, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है, माई कॉलेज इज बियॉन्ड माई हाउस। यहाँ पे बियॉन्ड यहाँ पे दूरी के सेंस में आ रहा है, ठीक है। मेरा जो कॉलेज है वो घर से बहुत दूर है, बियॉन्ड माई हाउस यानी बहुत दूर, इसके सेंस करने का मतलब होता है बहुत दूर, लेकिन ये रेयरली ही यूज करते हैं दूरी के सेंस में, ठीक है। दूरी के सेंस में रेयरली ही यूज करते हैं या फिर कम यूज करते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। माई कॉलेज इज बियॉन्ड माई हाउस, जैसे मेरा जो कॉलेज है, मेरा कॉलेज यानी महाविद्यालय, मेरा महाविद्यालय बहुत दूर है, बियॉन्ड माई हाउस, मतलब मेरा बहुत दूर घर है, या फिर मेरा कॉलेज घर से बहुत दूर है। इसके कहने का मतलब ये है घर से बहुत दूर, तो बहुत दूर वाले सेंस में भी आता है, के बाहर भी, मतलब से परे या फिर के बाहर में। जैसे मेरा महाविद्यालय घर से बहुत दूर है, मतलब घर से बहुत दूर है या फिर घर के बहुत दूर है, ऐसे बोल सकते हैं। मेरा विद्यालय मेरे घर से बहुत दूर है, ठीक है। बियॉन्ड माई हाउस मतलब मेरे घर के बहुत दूर, तो बहुत दूर वाले सेंस में ये देख लिए। के परे मतलब
विश्वास नहीं करने, कोई भरोसा नहीं करने लायक के सेंस में, ये देख लिए। और आगे क्या है, अच्छा यहाँ पे एस छूट गया ना, इंग्लिश वाज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंड, मतलब मेरे समझ के बाहर। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ या फिर समझना, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना और अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझ, मेरी समझ के बहुत बाहर है। यहाँ पे बियॉन्ड का मतलब बाहर होना, यानी बियॉन्ड का मतलब कि सही सही से हो नहीं पा रहा है, यानी मिल नहीं पा रहा है। इस सेंस में बोल सकते हैं कि बियॉन्ड माई कैपेसिटी मतलब मेरी क्षमता के बहुत बाहर। इट इज़ बियॉन्ड माई माइंड सेट, मतलब मेरा जहाँ तक माइंड सेट है, मतलब माइंड सेट करने की मेरी क्षमता है उसके बहुत दूर है, बहुत ऊपर लेवल का चीज़ है। यहाँ पे सीधा सीधा समझो, इंग्लिश वाज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग बट नॉट नाउ, लेकिन अब नहीं। मतलब अंग्रेजी मेरे समझ के बाहर थी लेकिन अब नहीं है, पहले थी लेकिन अब नहीं है। अंग्रेजी मेरे समझ के बाहर थी, वाज बाहर थी लेकिन अब नहीं है। बियॉन्ड का मतलब यहाँ पे किस सेंस में आ गया, के बाहर के सेंस में। तो वही वो यूज करते हैं, के पर या से परे, मतलब बहुत दूर, पहुँच के बाहर। इसका मतलब ये होता है पहुँच के बाहर, के बाहर वही है। इंग्लिश वाज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, अंग्रेजी जो है मेरे समझ के बाहर थी। अंग्रेजी मेरी समझ के बाहर थी, अंग्रेजी मेरी समझ के बाहर थी। वाज मतलब बाहर था लेकिन अब नहीं, मतलब अब मैं समझ पाता हूँ, पहले मैं नहीं समझ पाता था। बाहर थी लेकिन अब नहीं, लेकिन अब नहीं। तो बियॉन्ड का यूज एग्जाम्पल ये है, आपके सामने खूबसूरत एग्जाम्पल है 2-3। मतलब बियॉन्ड का मतलब के परे या से परे, ठीक है, मतलब उस चीज़ के बाहर। यहाँ पे कैपेसिटी वाला भी एग्जाम्पल आपके सामने लिख देते हैं। दिस इज बियॉन्ड, दिस इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी, मतलब ये जो है मेरी कैपेसिटी जितनी तक है उसके बाहर है, यानी मेरी क्षमता के बाहर है। यह मेरी क्षमता के बाहर है। तो यहाँ पे आपके सामने वो भी एग्जाम्पल लिख दिए। बियॉन्ड माई कैपेसिटी मतलब मेरी क्षमता के बाहर, या फिर इसका सीधा सीधा जो बोलते हैं मतलब पहुँच नहीं, बस में नहीं होना, मेरे बस में नहीं है, फिर मेरे पहुँच के बहुत दूर है। जैसे मान लो बोला कि भाई जल्दी किसी से मीटिंग करवा दे, कोई मंत्री है बड़े लेवल की, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ बियॉन्ड माई कैपेसिटी, या फिर दिस इज़ बियॉन्ड माई रिचनेस, मतलब जो मेरी पहुँच है, रिच जो पहुँच है, जहाँ तक मेरी क्षमता है उसके बाहर है भाई। मुझसे ये नहीं हो पाएगा, जो मेरी समझ है, जहाँ तक मेरी क्षमता है, कैपेसिटी है, उसके बाहर है, मेरी पहुँच है उसके बाहर है, मतलब उससे बहुत दूर है। तुम जो बोल रहे हो ये बहुत दूर है, यहाँ वहाँ नहीं है, बहुत दूर है। तो ये हो जाता है बियॉन्ड का मतलब, ठीक है। बियॉन्ड प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन यहाँ पे इसलिए बोलते हैं इसको प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्रीपोजिशन बताना, ठीक है। तो बियॉन्ड भी प्रीपोजिशन ही कहलाता है। तो बियॉन्ड का मतलब ये होता है के पर या से परे के बाहर, मतलब पहुँच के बाहर या फिर बहुत दूर, क्षमता के बहुत दूर, क्षमता के बाहर, ठीक है।